welcome back to Smart Star. So, we were on our chapter number 1 of class 10 chemistry, that is chemical reactions and equations. In today's video, we'll do our topic how to balance chemical equations. So, ये है हमारी chemical equation, इसे हम balance करना सीखेंगे. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मीन्स रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में हम लिख लेंगे इनके एटम कितने हैं. तो हाइड्रोजन के कितने हैं 2, हाइड्रोजन के यहाँ भी 2, यहाँ ऑक्सीजन के 2, यहाँ ऑक्सीजन का 1. तो ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है. बट हम आप क्या कहोगे अब यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पे भी 2 लगा दो. बट हम ऐसा नहीं कर सकते, हम आगे कुछ लगा सकते हैं बट यहाँ ऐसे नहीं लगा सकते. तो आगे हम लगा देते हैं इसके 2. तो अब दोबारा से चेक करते हैं हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं नहीं 4, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ये यहाँ पे. तो हाइड्रोजन के एटम 4 हो गए. अब यहाँ पे तो 2 ही हैं. अब इसे बैलेंस करते हैं तो यहाँ भी हम लगा देंगे 2. अब दोबारा से चेक करते हैं तो हाइड्रोजन के एटम 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन के एटम 2 2 ज़ा 4, ऑक्सीजन के एटम 2, ऑक्सीजन के एटम 2. ध्यान रखिएगा जो आगे जो साइन आगे जो भी लगेगा जैसे 2 1 ठीक है वो इन सब के साथ होगा. तो चलिए आगे करते हैं. What is need to balance chemical equations? केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने क्यों करना चाहिए? ऐसे भी तो ठीक थी पहले, इसको बैलेंस क्यों किया हमने? तो इसका आंसर है टू प्रिजर्व लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बचाने के लिए. नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने 9th में पढ़ा था बट इन वीडियो के लिए आपको इन ब्रीफ में बता रही हूँ. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो मास है वो ना ही तो बनाया जाता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. ठीक है. और क्या बोलता है वो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कि जो प्रोडक्ट्स का मास होता है वो इक्वल होना चाहिए किसके मास से, रिएक्टेंट्स के मास के. चलिए करके देखते हैं पहले था या नहीं. तो पहले हम सिंपल ले लेते हैं. हमारी क्या थी H2 + O2, H2O. कितने एटम्स हैं 2 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस इसके ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 2 और इसका एटॉमिक मास 16. इधर साइड करें इसके एटम्स हैं 2, एटॉमिक मास 1 प्लस 1 एटम, एटॉमिक मास 16. तो 2 1 से 2 32, 2 प्लस 16. सो इधर 34 और इधर 18. क्या 34 और 18 इक्वल हैं? 34 AMU एटॉमिक मास यूनिट. क्या 34 और 18 इक्वल है? नहीं है. अब हम करते हैं जो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसका. तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिख ली है. तो चलिए करते हैं इसका. तो हाइड्रोजन कितने हैं एटम्स 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 मत लिखेगा आप 4 हो गए हैं. और इसका एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 2 और एटॉमिक मास 16. इधर साइड देखेंगे तो हाइड्रोजन के कितने हैं 4 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 1 नहीं, ऑक्सीजन के हैं 2 क्योंकि मैंने बताया था कि जो 2 है ये पूरे के साथ है. तो इसके आएंगे 2 और एटॉमिक मास 16. 4 1 ज़ा 4 32, यहाँ भी 4 प्लस 32. तो ये बन जाएगा 36 और इधर भी 36. AMU एटॉमिक मास यूनिट. सो ये इक्वल आ गया. तो इस वजह से हम जो केमिकल इक्वेशंस हैं उन्हें बैलेंस करते हैं. चलिए इसके और एग्जांपल्स करते हैं. तो बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस. हमें फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है. सो पहली इक्वेशन है Mg यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम कितना है इस साइड 1, मैग्नीशियम कितना है 1
ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो हमें इस साइड 2 लगाना पड़ेगा। फिर से चेक करते हैं, मैग्नीशियम कितना है 1, मैग्नीशियम कितना है 2, तो मुझे यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। फिर से मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2। अगला करते हैं, सिल्वर क्लोराइड इज सिल्वर प्लस क्लोराइड, तो Ag कितना है इस साइड 1, Ag कितना है इस साइड 1, Cl कितना है 1, Cl कितने हैं 2, तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो अब Ag कितने हो गए 2, बट Ag इधर साइड कितना है 1, तो इधर भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा। Cl2 Cl2 Ag2, तो Ag भी 2 और Cl भी 2। नेक्स्ट करते हैं हम, Na कितना है यहाँ पे 1, Na कितने हैं यहाँ पे 2, तो मैं यहाँ 2 लगा दूँगी। अब Na2 और ये 2 पूरे के साथ है, H है 2, H है 2, C है 2, तो C है 1 2। नेक्स्ट O है 3 2 ज़ा 6, यहाँ O काउंट करते हैं 3 1 और 2, ये बन गए 6, तो मैं लिख देती हूँ Na है 2, H भी 2, C भी 2 एंड O है 6। चलिए आगे करते हैं आगे। तो फोर्थ जो है, ये जो प्रोसेस है ये है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे 6th चैप्टर में, लाइफ प्रोसेसेस में। तो C है इधर साइड 6 और C है इधर साइड 1, तो मुझे यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा। अब ये 6 O के साथ भी है, तो H है 12, H है यहाँ पे 2, 12 बनाने के लिए मैं यहाँ 6 लगा दूँगी, तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा यहाँ पे। आगे हम करते हैं H, 12 हो गए, यहाँ पे भी 12, O 6 + 2 8, और इधर O देखते हैं तो 2 6 ज़ा 12 और +6 18 O यहाँ पे है, और यहाँ पे ओनली 8, तो अगर इस O के साथ मैं कुछ भी लगाऊंगी तो ये सारे के साथ लग जाएगा और फिर मुझे दोबारा से बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं इसके साथ लगा देती हूँ। मुझे इधर साइड 18 बनानी है ना, तो 18 में से मैं 6 वैसे ही माइनस कर देती हूँ, तो वो बन जाएगा 12। यहाँ पे मैं इसे 6 कर दूँ तो ये बन जाएगा 6 2 ज़ा 12, 12 + 6 18। चलिए आगे करते हैं। Fe2 है, Fe1 है, तो मैं यहाँ 2 लगा दूँगी। O3 है, O3 है, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूँगी। अब यहाँ पे Fe2 O3 Al2। आगे करते हैं। तो Al इधर साइड है 1, Al इधर साइड है 1, Cl है 3, Cl है 1, तो मुझे यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। अब ये सारे के साथ हो गया 3, Al1 Cl3 Cl3, NH4 यहाँ 1 है, NH4 यहाँ, अगर आप चाहें तो अलग अलग करके NH को भी कर सकते हैं, बट मैं सीधा NH4 को ले रही हूँ। तो NH4 यहाँ 3, NH4 यहाँ 1, तो मुझे 3 लगाना पड़ेगा। अब OH कितने हो गए 3, OH यहाँ पे कितने हैं 3, मैं लिख भी देती हूँ। एल्यूमिनियम कितने हैं 1, और Cl है 3, NH4 है 3, उसके बाद OH भी 3। So that's all for this video.